हमारा खाना तंदूरी रेस्टोरेंट से भी बन के आता है एक किचन का। 10 रुपए के अंदर हम अपने भाइयों को रोटी देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये हमारा परदेसियों का शहर है, यहाँ पे रहना खाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो हमारे लहवश माहौल के लोग हैं उनको इन लोगों का एहसास नहीं है। दोपहर का खाना तो हम खाते नहीं है, सुबह शाम हम खाना खाते हैं। गरीब नहीं खा सकता, इस्लामाबाद होटल दे गरीब नहीं खा सकता। भूखे का खाने को खिलाने से मकसद ये नहीं है कि एक हफ्ता से अगर कोई शख्स भूखा है तो आप उसी को खाना खिलाएं तो आपको अजर मिलेगा। महंगाई के इस दौर में अगर दोपहर का खाना खाऊं तो यकीनी तौर पर 4 से 5 घंटे बाद मुझे शदीद भूख लग जाएगी। तो लाजमी तौर पर कोई भी शख्स है आप उसको खाना खिलाएं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसके मुताबिक आपको उसका अजर मिल सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सलाम को आम करो, खाना खिलाओ और जब रात को सब सो जाए उठ के अल्लाह की इबादत करो और सलामती से जन्नत में दाखिल हो जाओ। सलाम भी आप कर लेंगे, आप लोगों से सलाम भी ले लेंगे, आप इबादत भी कर लेंगे, ये आपका ज़ाती मामला है। लेकिन महंगाई के इस दौर में खाना खिलाना बहुत मुश्किल काम है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद एक अमीर लोगों की, अमीर दुनिया की बनाई हुई एक मसनूई जन्नत है जिसमें गरीब इंसान सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर इस महंगाई के दौर में एक वक्त का खाना खा ले। तो मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पर लोगों को एक बेहतरीन खाना दिया जाता है। इस वक्त सारी इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में किस तरह से यहाँ पर जो खाना उसको डाला जा रहा है। उसके बाद लोगों को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर एक दस्तरखान पर उनको बैठाकर बड़े अच्छे तरीके से उनको पानी पेश किया जाता है, खाना दिया जाता है। इस वक्त इंतज़ामिया जो ये सारे मामला चलाती हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर इस वक्त जो इतनी महंगाई है किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और कितना खर्चा आता है और ये कब से इसको कर रहे हैं। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। यासिर भट्ट साहब मौजूद हैं और ना सिर्फ यहाँ पर खाना बल्कि इस्लामाबाद के जो ब्रांडेड जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनसे खाना बनाकर यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पर हफ्ते में चिकन कोरमा दिया जाता है, बिरयानी दी जाती है और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन खाने के अंदर गोश्त ना शामिल हो। भट्ट साहब खैर के और भी बड़े काम हैं करने वाले, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इस किस्म का आइडिया कैसे आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस मालिकुल मुल्क ने हमें एक ऐसे काम को करने की तौफीक दी कि जिस काम की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा हमें और कुरान में हमें बहुत ज़्यादा इस बात की अहमियत आई है। इस वक्त हमारे इस्लामाबाद के अंदर 45 पॉइंट्स हैं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ये अल्लाह ने हमें अपने इस्लामाबाद के जो अल्लाह के दोस्त लोग हैं जो अपनी मेहनत के हाथ से मेहनत करते हैं उन दोस्तों को हम उनकी मेहमान नवाजी करते हुए 45 पॉइंट से हुआ 8 से 10 हज़ार हमारे रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान बनते हैं। तो जिस तरह हम अपने लिए जो चीज़ अच्छी समझते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हम इन अपने भाइयों के लिए अरेंज करते हैं। हमारा खाना तंदूरी रेस्टोरेंट से भी बन के आता है एक किचन का, और भी बेशुमार सारे रेस्टोरेंट को इस्लामाबाद का कोई बहुत बड़ा ब्रांड है। बहुत बड़ा ब्रांड है हमारा। आइजा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 1 नंबर स्ट्रीट विल्सन वाले गली में एक दस्तरखान है, उसका खाना प्रॉपर वो तंदूरी से बन के आता है। अच्छा। तो इसी तरह ये भी हमारा जो दस्तरखान है ये भी एक बड़ा अच्छा कैटरर है, उसे बन के आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते में हमने लाजमी चिकन और बीफ को ऐड किया हुआ है और पोली क्लिनिक हमारा एक दस्तरखान चलता है, वहाँ पे हफ्ते में हमने 2 दिन जो है ना वो मीट रखा हुआ है। इस्लामाबाद में एक गरीब शख्स जिसकी 30 से 40 हज़ार तनख्वाह हो वो एक टाइम का खाना खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यकीनी तौर पर जैसे कि आपने बताया कि आप इस्लामाबाद से ही सारा खाना तैयार करवाते हैं, तो ये इतना महंगा, इतना यानी कि कैसे आप सारा मैनेज करते हैं? कितना आपका एक दिन का खर्चा है, एक महीने का खर्चा कितना होता है? असल में जी सच्ची जो बात है ये अल्लाह की मदद के साथ सारे काम आसान होते हैं जो हमें समझ आई है। बहुत सारे कैटरिंग वाले भाई हैं जो बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हमारे साथ चल रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने पूरे इस्लामाबाद का सर्वे करवाया है, जो सबसे कम रेट मिला है ना वो 120 रुपये था, सालन और 2 रोटी। तो जो बंदा 25-30 हज़ार रुपये के प्रॉफिट नो लॉस पर आपको 120 मिला। हाँ, तो इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है। और अभी हम 2 बहुत बड़े बड़े काम लेके आ रहे हैं। एक तो हमने सस्ती रोटी का काम शुरू कर रहे हैं जो 10 रुपये के अंदर हम अपने भाइयों को रोटी देंगे इंशाल्लाह। दूसरा हम सस्ते बाज़ार लेके आ रहे हैं,
उसके बाद रमज़ान के अंदर, चूँकि ये हमारा परदेसियों का शहर है, यहाँ पे रहना खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमारे लहवश माहौल के लोग हैं उनको इन लोगों का एहसास नहीं है, लेकिन हमें इनका एहसास करना है। ये हमारे भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बहुत सारे कमज़ोर लोगों की वजह से कई ताकतवरों को अल्लाह रिज़्क़ लगाता है। बट मेरा सवाल वहीं पे है कि आपका तकरीबन मंथली कितना खर्चा आता है इस पर? तकरीबन हमारा फ़ी पॉइंट जो है ना, तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया मैक्सिमम एवरेज हमारा खर्चा होता है। अच्छा, जिस दिन बारिश होती है फिर उस दिन क्या करते हैं? क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम किसी टाइम भी बारिश हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमने ये दस्तरखानों का सिलसिला शुरू किया है, बारिश वाले दिन हम पार्सल देते हैं भाइयों को। किसी हमारे भाई की कोई आस उम्मीद नहीं टूटती इंशाल्लाह। वो सारे काम अल्लाह की तौफीक से हम बारिश वाले दिन भी ऐसे करते हैं। अच्छा, तो बट साहब, आपने टोटल आपको कितना अर्सा पहले आपने ये काम शुरू किया और कितने जो लोगों से शुरू किया, ये थोड़ा सा बताइए। ये बेसिकली मेरे साथ एक छोटा सा मामला पेश आया कि मैं रात को 2 बजे के करीब बिलू एरिया से आ रहा था किसी अपने काम से, तो एक लड़का ना मेरे साथ बैठा। उस लड़के से मैंने पूछा कि भाई आप तो थक गए होंगे, तो अभी तो जाके आराम करेंगे। उसको मैंने लिफ्ट दी थी। उसने एक ऐसी बात की जिसने हमें ना चुकन्ना कर दिया। वो ये बात, वो कहता है अभी मैंने अपना जाके खाना पकाना है और खाना है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब? वो कहता है जी भाईजान, हम कहाँ इस्लामाबाद के महंगे एरिया में जाके खाना खा सकते हैं, हम तो वो किसी 6-7 दोस्त हैं, तो हम मिल के एक कमरे में रह रहे हैं और दोपहर का खाना तो हम खाते नहीं हैं, सुबह शाम हम खाना खाते हैं। उस दिन सच्ची बात है हमें इस चीज़ का एहसास हुआ। उसी दिन फिर हमने भाइयों की मशावरत के साथ हमने ये काम शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने आज से 8 साल पहले पहला दस्तरखान शुरू किया था तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आई थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के तकरीबन हर सेक्टर के अंदर ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। तो अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह इस अमल को कबूल फरमाए, और जो भी इस काम के अंदर हमारे साथ भाई मामनत कर रहे हैं, अल्लाह उनका इस अमल वो तावन भी कबूल फरमाए, ताकि दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। बिल्कुल साहब ने जैसे कि बताया कि 8 साल पहले इनके साथ एक लिफ्ट देने में के दौरान एक ऐसा तजर्बा हुआ कि जिसने इनको झंझोर के रख दिया। 8 साल पहले जो महंगाई की सूरत हाल थी कि लोग दोपहर का खाना नहीं खाते थे इस्लामाबाद में, जो लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, 8 साल पहले का मामला था। और आज इस वक्त शायद 500 गुना जो महंगाई बढ़ चुकी है, तो इस वक्त ये खाना जो है ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि अपने लिए सदका जारी है। बट साहब, हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि इतनी बड़ी नेकी है, ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और वो नेकी जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग खाना खा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर किस तरीके से खाना खाते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या उनको जो खाना है यहाँ पर किस तरीके से दिया जाता है। एक मेरे आगे परात है और ये 3 जो लोग हैं यहाँ पर मजदूरी करने वाले, उनके साथ मौजूद हूँ। रोज़ यहाँ से खाना खाते हैं आप? जी रोज खाते हैं। कैसा खाना होता है? बहुत अच्छा खाना होता है। क्या क्या देते हैं ये? सब्जी होती है, दाल होती है, मुर्गा चिकन होती है, और पराठा भर के देते हैं। अच्छा, और अच्छी साफ बिल्कुल सोनी रोटी, प्यारी चिट्टी रोटी। अगर ये खाना आप अपने पैसों से खरीदें तो कितने पैसों में ये आपको इतना खाना मिलेगा? गरीब नहीं खा सकता, नहीं खा सकता होटल से। ये लंगर इस्लामाबाद के होटल? जी नहीं खा सकता गरीब। अपने आप खुद बताएं, क्या इस्लामाबाद के होटल से कोई गरीब खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। इस्लामाबाद होटल दे गरीब नहीं खा सकता। कोई भी सस्ता होटल भी हो, सस्ता ही होए तो भी 300-400 रुपया लग जाता है। मजदूरी करे के बच्चे ना खाना करे। और ये खाना जो है बहुत अच्छा खाना है। दाल पकदी है, गोश्त पकदा है, चौल ऐसे सामने पकते हैं, और तसल्ली रज के बंदा खा के चला जाता। क्या करते हैं आप? हम थोड़ा सा सरिया दी मजदूरी करते हैं। सरिये की लोडिंग की वगैरह? लोडिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं। खाना रोजाना यहाँ से खाते हैं? यहाँ से खाते हैं। खाना ठीक होता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक होता है। ध्यान तो डेली खा के जाते हैं, 12 बजे 1 बजे आते हैं, डेली सारे खा के जाते हैं। इतना खाना अगर आप बाहर से खाएं तो कितने में आपको मिलेगा? कम से कम में चावल इधर से मिलेंगे 500-600 के एक बंदे के। ये वाले चावल जो तुम दे रहे हैं, ये जो क्वालिटी है यहाँ अच्छे बने हुए हैं वाले? हाँ जी बिल्कुल, इंद जैसे बनाते भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल हमें सादे चावल होंगे न, सिर्फ पाते ने, सिर्फ उत्ते दाल पा देंगे ने, चल जी दे दो जी 300 रुपया प्याले दा जी। अच्छा, हाँ जी। क्यों जी भाईजान, आप बताएं, आप भी रोजाना यहाँ से खाना खाते हैं? जी इधर से खाते हैं। अच्छा, बहुत बेहतरीन खाना होता है क्या भाई। देते हैं? मुर्गी वगैरह देते हैं,
दूसरा सब्जियां देते हैं, अच्छा खाना होता है यानी कि बेहतरीन खाना होता माशाल्लाह, अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। है। कोई ये जो सारा इंतजाम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनके लिए? जो इंसान ये दे रही है ना लंगर, ये आज कोई साहब दे रहा है, शाबाश है ओदी, गरीब दी बड़ी हमदर्दी कर रहा है, लेकिन ये खाना जो बहुत अच्छा पक रहा है इत्थे। कि देवे मियाँ इन्हों अल्लाह जन्नत च कर देवे, साड़ी ये दुआ है। बहुत अच्छा खाना, बहुत बेहतरीन खा रहा हूँ। साल तो खाना दे रहा है ना, कोई आज दा नहीं दे रहा, 5-6 साल तो खाना चल रही है। एक रोटी होती है ना हवली रोटी, चिट्टी रोटी, बहुत बेहतरीन रोटी होती है। यकीनी तौर पर लोग यहाँ पर खुश हैं और वाकई इस वक्त सबसे बड़ा मसला गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी है, लेकिन वो अगर इज्जत से उसको मिल जाए तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। तो ये सूरत हाल थी यहाँ पर मेरा ख्याल है कि इस वक्त 500-600 बंदा खाना खा चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद, जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ, कि अमीर लोगों की बनाई हुई यहाँ पर एक मसनूई जन्नत जिसको कहा जा सकता है, आप अमीर लोगों की, लेकिन उनके लिए ये जो तबका है उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन शायद वो अपने एक वक्त का खाना भी शायद कोई 30-40-50 हज़ार रुपये का खा ले, लेकिन अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा किसी मजदूर के लिए रख लें तो यकीनन ये दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बदल सकती है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहे बागी टीवी।